नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज को देख रहे हैं हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे जो कि पिछले एक वर्ष में घटित हुई हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 के मध्य तक अपने यहाँ कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? ब्रिटेन। ब्रिटेन कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन सा है? ये है चीन का संघाई। अगला है, एशियाई विकास बैंक ने नवंबर 2020 के आखिरी सप्ताह में किस शीर्षक से एक पुस्तक जारी की जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम से निपटने में मदद करना है? इस पुस्तक का शीर्षक है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। एशिया प्रशांत क्षेत्र में फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए विश्व एड्स दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है, अरब खाड़ी देशों का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से यानी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के सहा शोएब में स्थापित किया जा रहा है। अगला है, वह देश जिसने हाल ही में पीरियड्स संबंधी सभी प्रोडक्ट्स को फ्री में उपलब्ध कराने की घोषणा की, उस देश का नाम है स्कॉटलैंड। अगला है, नवंबर 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? देखिए, 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन जो कि कोरोना के दौरान काफ़ी चर्चा में रहा और काफ़ी बार यूज भी हुआ, उसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। अगला है, 12 नवंबर 2020 को मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? इस वर्ष की थीम थी एवरी ब्रीथ काउंट। अगला है, नवंबर 2020 में किस देश ने 2020 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपीईसी की मेजबानी की? मलेशिया ने। अगला है, पुर्तगाल के सांसद जिन्हें नवंबर 2020 में अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया, कौन है? दुआराते पचेको। दुआराते पचेको। अगला है, 5 अक्टूबर 2020 को मनाए गए विश्व शिक्षक दिवस 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है यानी जो भारतीय शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो विश्व शिक्षक दिवस है, वैश्विक टीचर्स डे है, वैश्विक शिक्षक दिवस है, वो उसके ठीक एक महीने बाद यानी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न मत रखिएगा इसमें। ओके। अगला है, 4 से 10 अक्टूबर 2020 तक मनाए गए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का इस वर्ष का थीम या विषय क्या था? सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। अगला है, रूस ने आर्कटिक में 27 नवंबर 2020 को अपनी किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका नाम है सिरकॉन। सिरकॉन। अगला है, भारत द्वारा विकसित सितवे बंदरगाह काफ़ी चर्चा में रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सितवे बंदरगाह जिसे 2021 के Q1 में यानी क्वार्टर 1 में चालू किया जाना है, प्रथम तिमाही में चालू किया जाना है, उसे वह किस देश में स्थित है? सितवे बंदरगाह म्यांमार में। ओके। देखिए, जितने भी मैं आपको करंट अफेयर्स की घटनाएं करवा रहा हूँ सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, निश्चित ही आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगी। दूसरी बात, जीएस यानी भूगोल, इतिहास, पर्यावरण, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, विज्ञान, सब की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, इसके साथ साथ हिंदी की ग्रामर और वर्ड पावर की, उसके साथ करंट अफेयर्स के अपडेटेड और मैथ और रीजनिंग यानी लोअर पीसीएस मेंस, आरओ एआरओ प्री परीक्षा, विधानसभा आरओ एआरओ। इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए हमारे चैनल पर बेस्ट पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है। एक बार आप लोग उसका सैंपल ज़रूर देखें। सैंपल देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके हमको नोट्स लिखकर भेजना है। वहाँ पर आपको सारा सैंपल दिखाया जाएगा और यकीन मानिए, एक बार भरोसा करके देखिए, इससे बेहतर नोट्स शायद ही कहीं आपको मिले। आप लोग बहुत इधर उधर प्रयास करेंगे, लेकिन शायद ही इतनी सुव्यवस्थित, इतना क्रम से, सब कुछ ढंग से लिखा हुआ और फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों का एक अद्वितीय मिश्रण इस नोट्स में है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर लेकर पूरा अगर पढ़ डालेंगे तो निश्चित रूप से आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ओके, चलिए
आगे देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को। वर्ष 2023 का एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है? इंडोनेशिया में। वह देश जो 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया, कौन है? अमेरिका। अमेरिका हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ। अमेरिका ने WHO से बाहर होने की घोषणा की। अमेरिका ओपन ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन से भी वो बाहर हुआ। ठीक है, तो अमेरिका वर्तमान में काफ़ी जो संगठन हैं, जो कुछ संधियां हैं, उनसे वो बाहर हो रहा है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। उसी में से एक है पेरिस जलवायु समझौते से 4 नवंबर को औपचारिक रूप से अमेरिका बाहर हो गया। हालांकि इसकी घोषणा उसने पिछले साल ही की थी। अगला है इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया गया? 29 अक्टूबर 2020 को। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर 2020 को मनाए गए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? अरेंज्ड द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। ओके। अगला है वह एशियाई देश जिसने हाल ही में वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, कौन है? जापान। अगला है वह 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनके द्वारा अक्टूबर 2020 में कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर लॉन्च किया गया, UNDP और UN वीमेन द्वारा। UNDP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगला है 11 अक्टूबर 2020 को उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने दुनिया की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। उसका क्या नाम है? हसोंग 16। इंपॉर्टेंट है, हसोंग 16। अगला है हाल ही में कौन सा देश सूखा प्रतिरोधी आनुवंशिक रूप से संशोधित गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना? अर्जेंटीना। अगला है 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का अपने लक्ष्य की घोषणा की है? 2050 तक। किसने की है? दक्षिण कोरिया ने। अगला है स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने 16 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों ने इस मिशन को क्या नाम दिया? रेसिलियंस। अगला है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2020 में किस देश ने 75 रुपये मूल्य के स्मारक सिक्के को जारी किया? भारत ने। इंपॉर्टेंट है, भारत ने। अगला है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 2021 की वार्षिक बैठक को दावोस ने स्थानांतरित कर कहाँ कर दिया? ल्यूसर्न, स्विट्जरलैंड। देखिए, जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक होती है वो दावोस में ही होती है, स्विट्जरलैंड के, लेकिन वो इस बार ल्यूसर्न में होगी कोविड-19 के कारण। अगला है वर्ष 2020 का दुनिया का अब तक सबसे खतरनाक सुपर टाइफून गोनी, जिसने नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस। फिलीपींस में तूफान आया था गोनी, याद रखिएगा। अगला है महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2020 को दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने डरबन स्थित गांधी जी से जुड़े किस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया? फिनिक्स सेटलमेंट को। इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम के योगदान को मान्यता देते हुए भारत को किस संस्था के कार्यकारी समूह का उपाध्यक्ष 15 अक्टूबर 2020 को नामित किया गया? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अगला है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की सदस्यता वाला वह संगठन जिसका सदस्य भारत 13 अक्टूबर 2020 को बना, क्या नाम है उसका? 5I। अगला है 12 दिसंबर 2020 को होने वाले वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ और ब्रिटेन मिलकर करेंगे। अगला है नेशनल आइडेंटिफाई स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? सिंगापुर। इंपॉर्टेंट। फिर अगला है 14 अक्टूबर 2020 को हुए संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के चुनाव में किन्हें एशिया प्रशांत समूह के सदस्य के रूप में चुना गया है? चीन, रूस और क्यूबा को। अगला है चीन ने, अच्छा इसके बारे में देख लीजिए, चीन ने जहां चुनाव में सऊदी अरब को पराजित किया वहीं रूस और क्यूबा निर्विरोध चुने गए थे। ओके। इसके बाद अगला है चीन ने 23 नवंबर 2020 को चंद्रमा से चट्टानों के नमूने वापस लाने के लिए किस चंद्र मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? उसका नाम है चांगेई 5 मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बारे में देखिए समूचे विश्व में 16 अक्टूबर, अगला है इसको तो अभी मैंने आपको बताया। अगला है वह देश जिसने संसाधनों की पहचान और खोज के लिए नवंबर 2020 तक दुनिया का पहला खनन रोबोट एस्ट्रॉयड मिनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया है। कौन सा देश है? चीन। अगला है 5 नवंबर 2020 को पूरी दुनिया में मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का इस वर्ष का थीम या विषय क्या था? सैंडई 7 कैंपेन। अगला है भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता जिन्हें नवंबर 2020 में वहां की सरकार में
पहली भारतीय मूल की मंत्री नियुक्त किया गया, क्या नाम है? प्रियंका राधा कृष्णन। अगला है, अक्टूबर 2020 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर माइकल ईरानी, ब्रिटेन के हैं ये। अगला है, 13 नवंबर 2020 को मनाए गए विश्व दयालुता दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। अगला है, नवंबर 2020 में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? चाइना ने। अगला है, 17 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ब्रिक्स सम्मेलन इस बार कहाँ हुआ था? रूस में, याद रखिएगा, और उसका विषय भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है, नवंबर 2020 में संपन्न 37वें आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में 15 एशिया प्रशांत देशों ने अब तक के किस सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उस समझौते का नाम है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, यानी RCEP। अगला है, शिंजो अबे की जगह जापान का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं ओशिहिरे सुगा। ओशिहिरे सुगा, ओके। चलिए, अगला है, भारत ने सितंबर 2020 में किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? मालदीव के साथ। 18 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बांस दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? बम्बू नाउ। अगला है, 23 सितंबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? साइन लैंग्वेज और फॉर एवरीवन। अगला है, 21 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशन, ओके। अगला है, इटली का रोम स्थित वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे सितंबर 2020 में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट घोषित किया गया, क्या नाम है? फिमिसिनो एयरपोर्ट, इटली का है, रोम में स्थित है। अगला है, 15 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया? लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ओके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। देखिए, इससे संबंधित कोशिश करेंगे कि हम आपको 2 वीडियो दें। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा नोट्स एक बार लेकर देखिएगा, निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन नोट्स है। नमस्कार।